रीटा और अनुज बचपन के दोस्त थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। उन दोनों के पेरेंट्स को ये पता था कि रीटा और अनुज एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने कभी इस बात पे कभी कोई एतराज भी नहीं जताया। दोनों की स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन लोगों ने एक ही कॉलेज में जाने का डिसाइड किया। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अनुज और रीटा की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी और उन दोनों की रिश्ते की बुनियाद थी एक दूसरे पर भरोसा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते थे और सब कुछ शेयर करते थे। मैंने मम्मी से हमारी शादी की बात की है। वो कह रही है कि जल्दी ही वो तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में बात करेगी। मैंने भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। मुझे लगता है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। इतने लंबे रिश्ते के दौरान उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उनमें से कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। इतने सालों की दोस्ती और कॉलेज का प्यार, बाद में उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे के साथ ये बात को डिसाइड कर लिया था कि रीटा अपने कैरियर की शुरुआत 2 बच्चों के हो जाने के बाद ही करेगी। उनका ये मानना था कि बच्चों की परवरिश के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है और जब एक बार बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर देंगे तो रीटा भी नौकरी करना शुरू कर देगी। रीटा और अनुज के पेरेंट्स ये जानते थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अनुज ने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया और उसे बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिल गई। शादी के 6 महीने तक उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब अनुज अपने ऑफिस में प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा था, जिस वजह से काम काज का बोझ उसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो अक्सर रात में लेट आता और सुबह जल्दी काम पर चला जाता। क्योंकि अनुज के दिमाग पर ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो रात को रिलैक्स करने के लिए अक्सर 1-2 ड्रिंक ले लिया करता था, लेकिन अब उसकी ड्रिंकिंग हैबिट बढ़ती ही जा रही थी। अनुज अक्सर ऑफिस में देर रात तक काम करता और उसके बाद सोने के लिए 1-2 ड्रिंक ले ही लेता था। उसने इस सारी बात के बारे में रीटा से पहले ही डिस्कस कर लिया था और रीटा भी उसको अनुज के काम में सपोर्ट कर रही थी। रीटा अक्सर घर की मुश्किलों के बारे में अनुज से बात नहीं करती थी। वो अक्सर जो भी बातें करते थे वीकेंड्स पे करते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन अनुज रात के 10 बजे घर वापस आया। जब वो वापस घर में पहुंचा तो उसके पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। रीटा को लगा कि अनुज की वो कोई कलीग होगी और उसने अनुज से पूछा कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है ये कौन है। हैरानी की बात तो ये थी कि अनुज को कोई लड़की नजर ही नहीं आ रही थी और रीटा को वही लड़की साफ नजर आ रही थी। ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है यह कौन है? मेरे साथ कोई लड़की आई ही नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? अरे ये लड़की जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है ये कौन है अनुज? कौन लड़की? मुझे तो कोई लड़की नजर ही नहीं आ रही। तुम मजाक कर रहे हो? तुम किसकी बात कर रही हो? देखो रीटा, मैं वैसे ही ऑफिस के कामकाज से बहुत थक कर आया हूं। प्लीज मुझे और तंग मत करो। मेरे साथ कोई लड़की नहीं है। मैं घर पर अकेला ही आया हूं। अब रीटा किचन में उस लड़की के लिए पानी लेने गई तो वो लड़की वहां से गायब हो गई। इस बात ने रीटा को बहुत ज्यादा परेशान और हैरान कर दिया था। अनुज भी उठ के अपने कमरे में जाकर सो गया था। रीटा ने अपनी बहन को फोन किया और अपनी बहन से इसके बारे में डिस्कस किया। रीटा और उसकी छोटी बहन के बीच में उम्र का 2 साल का फर्क था और बचपन से रीटा अपनी छोटी बहन से काफी बातें शेयर करती थी और रीटा की छोटी बहन नीना इन दोनों के प्यार को अच्छी तरह से जानती थी। ये सुनकर नीना भी हैरान हुई। रीटा ने अनुज से इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करी। अनुज भी सुबह सुबह उठकर अगले दिन ऑफिस चला गया, लेकिन जब शाम को वो घर लौटा तो उसके साथ फिर वही लड़की थी। उस लड़की ने वही कपड़े पहन रखे थे और वो लड़की काफी थकी हुई लग रही थी। वो लड़की अनुज के पीछे आकर फिर से खड़ी हो गई। रीटा ने फिर से एक बार अनुज से पूछा कि ये लड़की कौन है। अनुज ने फिर से झल्लाते हुए कहा, कौन सी लड़की? मेरे साथ कोई लड़की नहीं आई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसने एक बार फिर से अपना सामान पटका और वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रीटा को काफी बेइज्जती फील हुई। वो अभी जमीन से अनुज का सामान उठा ही रही थी और जब उसने नजरें उठाकर देखा तो एक बार फिर से वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। इस पर रीटा भी हैरान हो गई थी। उसने घर के बाहर जाकर देखा, वहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं था। वहाँ केवल अनुज की गाड़ी खड़ी थी। ये देखकर रीटा कुछ डर सी गई थी, क्योंकि उसका अनुज पे भरोसा बहुत ज्यादा था और अनुज लगातार
2 दिनों से यही कह रहा था कि उसके साथ तो कोई लड़की वापस आई ही नहीं, कोई लड़की उसके साथ ऑफिस से घर वापस नहीं आती, कोई लड़की भला उसके साथ ऑफिस से उसके घर वापस क्यों आएगी। आज का दिन शनिवार का दिन था, जिसका मतलब कि आज अनुज को ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह उठा और वॉक के लिए घर से बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब अनुज वॉक से वापस आया तो उसके कंधे पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसको देखकर रीटा काफी गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाकर अनुज से कहा कि अनुज, ये तुम्हारे कंधे पर ये जो लड़की बैठी है ये कौन है और तुमने इसे अपने कंधे पर क्यों बिठा रखा है। हे रीटा, हाउ आर यू? मेरी कमर बहुत दुख रही है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मगर मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। कमर में तो दर्द होगा ही। आज तो तुमने हद ही कर दी। हर रोज तो इस लड़की को साथ लाते हो, आज तो इसको अपनी कमर पे लाद के ला रहे हो। बस बहुत हो गया। आज या तो तुम मुझे ये बता दो कि ये लड़की कौन है जिसको तुम रोज मेरे घर ले आते हो, और ऊपर से ये ड्रामा करते हो कि तुम्हें ये दिख नहीं रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ जो मुझे ये नजर आ रही है? या तो तुम मुझे बता दो कि ये कौन है, वरना मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कुछ तो बोलो। अगर आज भी तुम्हारा वही जवाब है तो बस बहुत हो गया। मैं नीना के घर जा रही हूँ। तुम्हारे पास जब जवाब होगा तब वहाँ आ जाना, वरना मेरी यहाँ पे बस हो गई है। अरे रीटा, मेरी बात तो सुनो। मेरी कमर पे कोई नहीं है। मैं तो वैसे ही अपनी कमर दर्द से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि सब कुछ क्या हो रहा है। एक तो मेरी ड्रिंकिंग हैबिट और मेरी शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही है, ऑफिस से प्रेशर इतना है और मेरी कमर इतनी दुख रही है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और आज तुम कह रही हो कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अरे यार, ऐसा मत करो यार। रीटा अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और वो घर से बाहर निकल गई और जाते जाते उसने अनुज से कहा कि अब तो वो हफ्ते बाद ही वापस लौटेगी। वो नीना के घर जा रही है। नीना का घर भी उसी शहर में था। अनुज रीटा को जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ज्यादा तेज चल ही नहीं पा रहा था और रीटा बहुत तेजी से अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। अनुज वहीं पर सोफे के पास जाकर गिर गया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को उठाया। अनुज को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी चीजें हो रही थी वो बहुत तेजी से उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि छोटी सी बात के लिए रीटा घर छोड़ के क्यों चली गई और वो किस लड़की की बात कर रही है। पहले तो वो ये कहती रही कि वो लड़की अनुज के साथ उसके घर आ रही है और आज वो ये कह रही है कि कोई लड़की अनुज के कंधे पर बैठी हुई है। अनुज थोड़ा डर भी गया था, लेकिन उसे कमर में इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी कि वो सोच रहा था कि वो डॉक्टर के पास जाए। उसने बहुत मुश्किल से खुद को उठाया और दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि लगातार उसे अपने गले पर दबाव महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सिर के ऊपर कोई काट रहा है और उसका गला दबाने की भी कोशिश कर रहा है। और अचानक उसे ये लगा कि उसके कंधे का बोझ अचानक खत्म हो गया है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अपने सामने एक लड़की नजर आई। अब अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। अनुज काफी डर गया था क्योंकि उसे पहली बार ये रियलाइज हो रहा था कि अब तक जो बातें उससे कह रही थी वो सारी बातें सच थी। कोई लड़की वाकई ही अनुज के आसपास थी जो कि अनुज को नहीं नजर आ रही थी, बट ना उसे आराम से देख पा रही थी। अनुज ने चिल्लाकर कहा कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो, चलो घर से बाहर निकलो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? याद है आज से 5 दिन पहले की रात 9 बजे के करीब जब तुमने अपनी गाड़ी से मुझे रौंद दिया था? मैं सड़क पर पड़ी तड़प रही थी। तुम अपनी गाड़ी से निकले भी। तुमने मुझे देखा कि मैं जिंदा थी। तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, मुझे हॉस्पिटल ले जाते तो मेरी जान बच जाती। तुम्हें लगा यहाँ किसी ने तुम्हें मुझे उड़ाते हुए नहीं देखा, पर नहीं, तुमने मुझे देखा और आसपास नजर घुमाई, चुपचाप वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से मुझे सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर निकल गए। पर आज उस बात का मैं तुमसे बदला लूंगी। तुमको अपने किए की सजा आज जरूर मिलेगी। मुझे जान के बदले जान चाहिए। मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। जिस तरह तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मैं भी तुमसे तुम्हारी जान आज छीन लूंगी।
अनुज ने उस प्रेत आत्मा से बचने की बहुत कोशिश की। उसने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन उस प्रेत आत्मा ने अपने खूनी पंजे से उसकी गर्दन को उसके धड़ से 1 मिनट में अलग कर दिया।